हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जिसे हम न्यूटन का शीतलक नियम भी कहते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है दोस्तों, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग जो है बिगिनिंग में हाई रहता है, मतलब शुरू में यदि कोई वस्तु ठंडी हो रही है तो वो ज्यादा जल्दी ठंडी होगी, लेकिन थोड़े देर बाद रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसका मतलब कि कोई वस्तु ज्यादा गर्म है तो थोड़ा ठंडा होगा तो उसमें कम समय लगेगा, लेकिन थोड़ा ठंडा होने से पूरा ठंडा होने में समय जो है वहां ज्यादा लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 इनिशियल टेम्परेचर है, T टाइम है, T नॉट जो है दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और K जो है कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आता है मैं आपको अभी करा रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में अगर 5 मिनट का समय लगता है तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा? यही क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है? 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने में, तो पहला यही करेंगे। T1 कितना हो जाएगा? 60। T2 हो जाएगा 50 और T हो जाएगा 5 मिनट। यहां तक दिक्कत है तो बोलिए। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 60 माइनस 50 अपॉन में 5 बराबर K इंटू 60 प्लस 50 बटा 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक वातावरणीय ताप, वातावरण का तापमान जो है, वातावरण का तापमान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी नॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम, टी नॉट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ब्रैकेट में आप क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 10/5 2 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? के इंटू 110/2 यानी 55। ये 55 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 25। तो 55 में से 25 गया तो 30, तो के इंटू 30 बराबर 2। और यहां से k का मान कितना आ जाएगा? 2/30 यानी 1/15। ठीक है, अब चलिए, अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे? दूसरा स्टेप, 50 से 40 होने में क्या लगेगा? 50 से 40 यानी 50 से 40 डिग्री होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे क्या होगा? T1 50 हो जाएगा, T2 40 हो जाएगा, K का मान 1/15 है और T का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए T1 कितना है? 50 माइनस 40 अपॉन में T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 बाई में 2 माइनस T नॉट कितना है? 25 डिग्री है। ठीक है, 10 बाई में T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45। यहाँ पे 90/2 45 हो जाएगा, माइनस 25, ये हो जाएगा 20, 10/T। ठीक है, ठीक है दोस्तों। के का वैल्यू यहाँ पे रखना हम भूल गए हैं। के का वैल्यू 1/15 है, यहाँ पे 1/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये 20 इंटू 1/15। अब चलिए 10 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/T इक्वल से कितना आ जाएगा? 2/15 और यहाँ से T का मान आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 मिनट। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 मिनट। एक बार और मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में समय लगता है 5 मिनट। किस चीज का समय है? ठंडा होने का। कोई वस्तु जो है 60 डिग्री पे है तो 50 डिग्री सेल्सियस में जाने में उसे 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में उसे कितना समय लगेगा? तो इससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पहले ही मैं बताया हूं कि रेट ऑफ कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, ठीक है।
और ये भी मैं बताया था कि न्यूटन ने क्या बोला था कि गर्म वस्तु से थोड़ी ठंडा होने में और थोड़ी ठंडा से पूरी ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ 60 से 50 हो रहा है तो इसमें समय 5 मिनट लग रहा है, तो 50 से 40 होने में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखे T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ठीक है, अब T1 का वैल्यू 60 से 50 होने में यहाँ यूज करके मैंने K का वैल्यू निकाला और फिर 50 से 40 में K का वैल्यू पुट किया तो हमें किसका वैल्यू निकल गया, T का वैल्यू निकल गया जो कि 7.5 मिनट आया। तो दोस्तों इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में, 80 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। आपसे क्या पूछा है, 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 80 से 50 के लिए निकालते हैं। 80 से 50 के लिए क्या हो जाएगा, T1 80 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 अपॉन में T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। और यहाँ पे दोस्तों वातावरण का ताप जो है, वातावरण का टेम्परेचर जो है वो कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस का ताप, वातावरण का ताप कितना दिया हुआ है, वातावरण का ताप दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे T1 80 है, T2 50 है, T कितना लग रहा है भैया, 10 मिनट, 10 मिनट। K इंटू T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 50 बाई 2 माइनस 25। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 बाई में 10 इक्वल्स टू K इंटू ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 बटा 2 65 हो जाएगा माइनस 25। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, K इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ये कट जाएगा, K का वैल्यू आ जाएगा 1/10। K का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 1/10। अब इस K का वैल्यू 50 से 30 डिग्री ठंडा होने में रख देंगे, 50 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, T1 50 होगा, T2 30 होगा, अपॉन में T होगा, T का वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल्स टू K इंटू T1 कितना है 50, T2 कितना है 30, बटा में क्या होगा 2 होगा, माइनस T0, T0 कितना है 25। ठीक है दोस्तों, यहां से कितना आ जाएगा 20 बाई में T इक्वल्स टू K का वैल्यू कितना है 1/10 है, इंटू 80/2 माइनस 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 25 अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10 इंटू यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 40 में से 25 गया तो ये आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 20 बाई में T। अब देखिए यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 4 बार में, 5 से कटाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, तो 4/T बराबर क्या हो जाएगा 3/10। अब देखिए दोस्तों 4 इंटू 10 बाई में 3 इक्वल्स टू T, और यहाँ से T का वैल्यू आ जाएगा 40 बाई में 3 यानी 13.3 मिनट, 13.3 मिनट दोस्तों हमारा आखिरी आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, पूरे डिटेल्स में सॉल्व किया हूँ, एक एक स्टेप बताया हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट का समय लगे तो 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो न्यूटन लॉ और वातावरण का टेम्परेचर आपको दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से लेके 30 सेकंड तक का समय लगना चाहिए दोस्तों। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी पे पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में किसी ऑब्जेक्ट को 5 मिनट्स का टाइम लगता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को
क्या बोल रहा है 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट टाइम टेकन बाय सेम ऑब्जेक्ट टू कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, यहां से देखिए दोस्तों 80 से 70 होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है T1 माइनस T2 अपॉन में T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ठीक है, T1 कितना है 80 है, T2 कितना है 70 है, बाई में T कितना है, T है 5 मिनट्स। ठीक है, इक्वल्स टू के निकालना है हमें, T1 प्लस T2 80 प्लस 70 बाई में 2 माइनस 20 है दोस्तों, सॉरी। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, यहां से क्या होगा 10 बाई में 2 यानी 2 आ जाएगा, 10 बाई 5 कितना होगा 2 होगा, लिख देता हूं 10 बाई 5 इक्वल्स टू के इंटू यह कितना हो जाएगा 150 बाई में 2 माइनस 20। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बराबर k इंटू कितना हो जाएगा 75 माइनस 20, और यहां से दोस्तों k 2 बराबर क्या हो गया k इंटू कितना हो जाएगा 55। ठीक है, ठीक है दोस्तों 55 हो गया। ठीक है, यहां से 2 k का मान कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई में 55, k का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 अपॉन 55। एक बार और मैं बता देता हूं, 80 से 70 के लिए निकाल रहे हैं, टाइम दिया हुआ है कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, तो 80 माइनस 70 बाई में 5, 10 बाई में 2, 10 बाई में 5 तो 2 आ गया। ठीक है, k T1 प्लस T2 बाई में 2 तो 150 बाई में 2 75, 75 में से 20 घटा दिए तो 55 आया, तो 2 बाई में 55। अब देखिए दोस्तों, अब कहां से कहां जा रहा है 70 से 40 जा रहा है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखेंगे T1 माइनस T2 बाई में T कितना है निकालना है, इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है 2 बाई में 55, 2 बाई में 55। ठीक है, T1 कितना है 70 प्लस 40 अपॉन में 2 माइनस T0 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 आएगा बाई में T इक्वल्स टू 2 बाई में 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा 155 माइनस 20, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 110 बाई में 2, 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 में से 20 घटा देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से इसको कट कर देते हैं तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 अपॉन T इक्वल्स टू 1 बाई में 55 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 35, 5 से ले जाएंगे कितना बार में जाएगा 5 से आगे 7 बार में, ये जाएगा 11 बार में। ठीक है, यहाँ से 15 अपॉन T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 बाई 11, 7 बाई 11, यहाँ से 7T इक्वल्स टू 15 इंटू 11 और T बराबर आ जाएगा दोस्तों 15 इंटू 11 बाई में 7। ठीक है दोस्तों, ये 7 से इसको कट करेंगे 15 को तो 2.1 आएगा अप्रॉक्स, 2.1 इंटू 11 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 1 और 11 टू 22 23 यानी 23.1 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में, 23.1 मिनट हमारा आंसर होगा, 23.1 मिनट हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23.1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 3 इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। इन तीनों को मैं डिफिनीशन के रूप में आपको समझाता हूं, इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन में टोटल हीट गेन, जितना हीट उसको गेन किया और जितने हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया उसके रेशियो को रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। R बाई Q होता है दोस्तों, दोनों एनर्जी का रेशियो है इसलिए ये यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होता है क्योंकि एनर्जी बटा में एनर्जी है, जूल जूल खत्म, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, एब्जॉर्बटेंस
अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्बटेंस कहते हैं। ये भी क्या है, एनर्जी का रेशियो है, तो ये भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, ना तो इसका यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ट्रांसमिटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन में टोटल थर्मल एनर्जी को ट्रांसमिटेंस कहते हैं टी बाई में क्यू। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्टेंस क्या है, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा बटा में टोटल एनर्जी, एब्जॉर्बटेंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बटा में टोटल एनर्जी, ट्रांसमिटेंस जो एनर्जी ट्रांसमिट होगा और अपॉन में टोटल एनर्जी। इन तीनों टर्म को मैंने आपको समझा दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये टर्म आपको स्पेशली बताया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।